हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो में दोबारा से बना रहा हूँ। जो भी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस डिडक्ट हो चुके हैं, जो टॉपिक डिडक्ट हो चुका है उसको हम छोड़ते चलेंगे। तो ये न्यू वीडियोज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। और इन न्यू वीडियो के अंदर एक मैं नया कंसेप्ट ऐड करने वाला हूँ कि जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी ना, उसके अंदर जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी ट्रिक्स होंगी, वो मैं एक्सरसाइज कराने से पहले कराऊंगा। स्टार्टिंग वाली वीडियो के साथ में मिलेगी, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। देन क्वेश्चंस करने हैं, आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नजर आएंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। 1.1 एक्सरसाइज जो है भाई, उसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं। एक तो कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना, और साथ में एक इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना। तो सबसे पहले इन चारों चीजों को समझते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल हलवा लगेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें एक रिलेशन गिवन मिलेगा आर करके। ये कैपिटल आर जो है ना, एक रिलेशन को शो करता है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दो, तो उसमें क्या दे रखा है, आर इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू किस किस के बीच में दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में। ये कोलोन क्या होते हैं, सच दैट कि रिलेशन कैसे वर्क करेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पे तो ये रिलेशन दे रखा है। रिलेशन आपको किसी और फॉर्म में भी दे सकता है। वो एग्जांपल के तौर पे ऐसे दे दे कि x और y का रिलेशन सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, ऐसे भी रिलेशन हो सकता है। या फिर ऐसे दे दे कि x इक्वल टू वाई बाय 2, ये एक रिलेशन भी दे सकता है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि आपको रिलेशन एक गिवन मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेट मिलेगा कि आपको उस रिलेशन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। जैसे यहां पे दे रखा है ए सेट, इसके अंदर से हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक। ये वैल्यू ही यूज करनी है आपको रिलेशन के अंदर। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा होगा ना, उसमें इन वैल्यूज को पुट करते हुए हमें एक सेट बना लेना। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। मान लो ये फर्स्ट वाला रिलेशन था हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से मैं 3x इक्वल टू वाई लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। तो रिलेशन के अंदर मेरे क्या क्या सेट बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चों यहां से 1 पुट करता हूं, ये किसकी वैल्यू है, x की। यहां पे x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1,3, कि 1 पुट करने पे मुझे 3 मिल गया। ठीक है। अब मैं ऐसे ही 2 पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6 मिल जाएगा। 3 पुट करूंगा तो 3 3 जा 9 मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक रिलेशन था, उसमें से मैंने कुछ वैल्यूज बनाई और यहां पे एक रिलेशन बन गया जिसकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार से आ गई, 1,1 2,2 इस प्रकार से, 2,3 3,2 इस प्रकार से वैल्यू आ गई। ये एग्जाम्पल के तौर पे आ गई मेरी। अब मुझे क्या करना है भाई, तीनों चीजों को बारी बारी से समझना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। अब इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, अगर बच्चों में क्या करता हूं, ए वैल्यू पुट करता हूं, रिजल्ट में भी मुझे ए मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक रिलेशन मेरा इस प्रकार से था, एक्स इक्वल टू वाई, ये रिलेशन दे रखा था हमें क्वेश्चन में। यहां पे एक्स की जगह मैं ए पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी बच्चों, मुझे ए ही मिलने वाली है। अगर मैं कोई यहां से बी वैल्यू पुट करता हूं, ये वैल्यूज है, यहां से मैंने 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, बी ही मिलेगी। मतलब 1 पुट किया तो 1 मिल गया, 2 पुट किया तो 2 मिल गया, 3 पुट किया तो 3 मिल गया, और अगर मैंने 14 पुट किया तो 14 ही मिल गया। तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। और ये सारी वैल्यू जो है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए, मतलब इस पेयर के अंदर होनी चाहिए अवेलेबल, तभी हम इनको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी हमने वैल्यू पुट किया, जैसे क्या पुट किया था, 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 पुट किया है, 14 पुट किया है, ये हमारी सेट से बिलोंग करनी चाहिए। क्योंकि जो सेट दे रखा होगा उन्हीं से वैल्यू उठा के पुट करनी है, बाहर से पुट नहीं करनी है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ए कोमा ए, बी कोमा बी, मतलब 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया 2 आ गया, ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा।
बात क्लियर है, समझ में आ गई। दूसरी बात है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा बच्चों, वो ध्यान से देखो। हमारा सिमेट्रिक के अंदर हमें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर हमारा जो ये रिलेशन के अंदर पेयर बने हुए हैं ना, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से वैल्यू है कि हमने ए पुट किया और बी मिल गया, वो हमारी रिलेशन के अंदर वैल्यू है। तो बी पुट करने के बाद वापिस अगर मुझे ए मिल रहा है, वो भी रिलेशन के अंदर वैल्यू है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एग्जांपल देख लो यहां पे, जैसे 2,3, 2 पुट करने के बाद 3 मिल रहा है और 3 पुट करने के बाद मुझे 2 मिल रहा है, तो ये दोनों वैल्यू बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। अब लास्ट बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन वो होगा जिसमें मान लो a, b बिलोंग्स टू r है। ए पुट करने के बाद बी रिजल्ट मिला हुआ है और वो रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही मान लो मैंने बी पुट किया और मुझे रिजल्ट मिल गया सी, वो भी हमारा रिलेशन के अंदर लाई करता है। अब यहां पे देखो बी तो कॉमन हो गया, तो ए कोमा सी भी हमारा रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर लाई करता होगा ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यूज है ना, जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू हो इस प्रकार से 1,3 और हमारा क्या आ जाए फिर 3,4 और 1,4 भी एग्जिस्ट करता हो, 3 कॉमन हो गया इनमें, तो 1 और 4 भी एग्जिस्ट करता हो यहां पे कहीं पे वैल्यू, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज और रह गई हमारी, क्या है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कि कौन से रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अगर कोई रिलेशन, ध्यान से सुनना, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, अगर हमारा कोई रिलेशन ये तीनों हमारे रिलेशन को शो करता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कि कोई भी रिलेशन हमने चेक किया वो रिफ्लेक्सिव मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, तो वो हमारा टोटल मिला के रिजल्ट जो कहलाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन का रिजल्ट कहलाएगा। बस ये 4 टॉपिक हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अब क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल हलवा नजर आएंगे, आपको ध्यान से करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 is defined by a relation r equal to x, y such that 3x minus y equal to 0। भाई सबसे पहले देखो हमें एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है हमारा, सच दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, y आ गया। ये एक हमारे पास क्या है, रिलेशन है बच्चों, ये चीज लिख ली। अब भाई इस रिलेशन के अंदर हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, वो भी हमें यहां पे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक। इन वैल्यूज के अलावा आपको कोई और वैल्यू यूज नहीं करनी है, बस इसको और इसको यूज करते हुए हमें बताना कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले चलते हैं बच्चों अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, ए कोमा ए, बी कोमा बी या फिर सी कोमा सी, ये हमारी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिलेशन जनरेट करना। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। यहां पे हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो मेरे पास रिलेशन के अंदर पेयर आ गया 1,3 का। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2,6 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 3 जा 12 आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू बनती चली जाएंगी, हमें सारी नहीं लिखनी है, बस इस प्रकार से पेयर बना के छोड़ देना है। ठीक है। अब भाई ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे ए बी सी जो मैंने ये ली है ना, वो ये वैल्यूज है सेट के अंदर से उठाई गई वैल्यू। अगर बच्चों मैं यहां से 1 पुट करता हूं, ए की जगह मैंने क्या किया 1, रिजल्ट भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पे x की जगह अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 3 मिल रही है। 1,1 तो नहीं मिल रही हमें,
तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1,1 2,2 ये हमारी क्या है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये वैल्यू हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेंगी कभी भी, तो हमारा क्या हो गया ये नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पे लिख देंगे नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी बात थी बस। अब बात आती है भाई दूसरी सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने की। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिसिटी बिल्कुल सिंपल है। ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा ए वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर है, ये कंडीशन जरूर लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं, पहली वाली में ये, सेकंड वाले में ये। अगर ये कंडीशन हमारी इस रिलेशन के अंदर आपको नजर आ रही है ना, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा भाई? सिमेट्रिक कहलाएगा। बस ये चीज ध्यान देनी है। अब भाई यहां पे देख लो एग्जांपल के तौर पे 1,3 उठा लो। 1,3 जो है वो हमारा बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन के अंदर है। क्या आपको कहीं पे 3,1 नजर आ रहा है? जब हमने 3 पुट किया तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? मुझे 9 मिल रहा है, ना कि 1 मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा यहां पे 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,3 तो है बट 3,1 हमारा रिलेशन के अंदर कभी नहीं आएगा। देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो क्या y की वैल्यू कभी 1 मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी बच्चों। तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? ठीक है। अब बात आती है भाई लास्ट वाले की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को भी चेक करना बिल्कुल इजी है। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले, ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ए कोमा सी, ए और सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ए कोमा बी, मान लो पहली वाली उठा ली हमने, वैल्यू क्या है? 1,3। 1,3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। उसके बाद हम बी पुट करें और सी मिल जाए। बी क्या था यहाँ पे? 3 पुट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर है, ये भी बात ठीक है भाई। अब 1 और 9 भी हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करेगा कभी? 1 पुट करने के बाद 9 रिजल्ट मिलेगा वाई में? कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है हमारा? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे लिख देंगे सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बात आई या नहीं आई समझ में? क्लियर है? ठीक है। एक बार ये दोबारा बता देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो। भाई जो भी वैल्यू है ना यहीं से उठा लो। पहली ले ली मैंने 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 पुट करना पड़ेगा हमें। 3 पुट किया था तो क्या मिला? 9 मिला, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो 1 और 9 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो ये 1 और 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, तो ये नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। अब भाई ध्यान से देखो क्या कहा है उसने कि हमारा जो सेट दे रखा है ना, जो वैल्यू आपको यूज करनी है वो नेचुरल वैल्यूज यूज करनी है, नेचुरल नंबर यूज करने हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। बट रिलेशन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? आर इक्वल टू सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमारा रिलेशन आपको यूज करना है। और कंडीशन यहां पे दे रखी है कि x की वैल्यू जो पुट होने वाली है ना वो लेस देन 4 ही आपको पुट करनी है, x लेस देन 4। ये चीज ध्यान देना, जो भी कंडीशन होगी वही कंपलसरी चीज है। कहीं आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी तक पुट करते चले जाओ तो गलत हो जाएगा। हमें x की वैल्यू बस 4 से लेस ही वैल्यू पुट करनी है। तो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे? x की जो हमारा सेट होगा वो क्या होंगी हमारी वैल्यूज? 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, बस ये 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो रिलेशन के अंदर हमारे पेयर क्या बनेंगे? ध्यान से देख लो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे 6 मिलेगी, तो 1,6 बन गया। अगर मैं भाई यहां पे x की जगह 2 पुट करता हूं तो 5 और 2 क्या हो गया? 7, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 7। x की जगह 3 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 8। इसके सिवा कोई और वैल्यू रिलेशन में नहीं आएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं भाई पहले रिलेशन की रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये हमारी बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। अब यहां पे देखो भाई 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। यहां पे 1 पुट करने के बाद तो हमें 6 मिल रहा है, बट मिलना चाहिए क्या, 1 पुट करने के बाद 1 मिलना चाहिए, 2 पुट करने के बाद 2, 3 पुट करने के बाद 3। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। अब आ रही है ना बात समझ में कैसे करना है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है भाई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है भाई, सिमेट्रिक के अंदर कंडीशन होती है ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, बी कोमा ए वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन हमारी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो चेक कर लेते हैं भाई, ध्यान से देख लो। तो देखो यहां पे 1,6 पहली वैल्यू को उठाओ, बिलोंग्स टू आर है, क्या इसकी उल्टी 6,1 यहां पे है, कहीं पे नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बस अब तीसरी बात जो है हमारी, तीसरी कंडीशन किसकी है भाई, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं, बुक के अंदर आंसर गलत दे रखा है इसका, ठीक है, खुद से ही देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको गलत दे रखा है या नहीं दे रखा है। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होती है कंडीशन, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही तो होगी ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब यहां पे देख लो भाई 1,6 बिलोंग्स टू आर है, क्या 6 का रिलेशन किसी और के साथ आया हुआ है, 6 कोमा कुछ भी आया हुआ है, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 तो हम पुट ही नहीं कर सकते भाई, x की वैल्यू हमें लेस देन 4 पुट करनी है, तो ये हमारा रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बुक के अंदर ट्रांजिटिव दे रखा है वो गलत है, आप ध्यान से इसको कर लेना, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया ये भी। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट यूज करने हैं, 1 से लेके 6 तक, और रिलेशन क्या दे रखा है, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, कि y की वैल्यू हमेशा x से डिविजिबल होंगी। तो भाई हमारे पास सेट क्या है, ए सेट, वो है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। और रिलेशन क्या किस प्रकार से दे रखा है, y इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x। अगर हम y को x से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक नेचुरल वैल्यू आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मेरा रिलेशन के अंदर जो सेट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, थोड़े से वो बना लेते हैं। 1,1 का बन जाएगा भाई, 1 को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2,2 का भी बन जाएगा, 3,3 का भी बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएंगे, ये हो गए। और कौन से बन रहे हैं भाई, 2,4 भी बन जाएगा। ध्यान से देखना, हमें y को डिवाइड करना है x से, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 2 मिलेगा। 3,6 भी बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे 4,2 नहीं बनेगा हमारा, 2,6 बन जाएगा, ये बन सकता है हमारा, ये भी बन जाएंगे। 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा, 1 के साथ भी सारे बन जाएंगे। और क्या बन सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे, और तो हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है हमारा, a कोमा a, b कोमा b, ये हमारे बिलोंग्स टू r होने चाहिए। अब a कोमा a का मतलब a की वैल्यू यहां से कोई भी उठाओ, 1 उठाई हमने और रिजल्ट भी हमें 1 मिल रहा है, बन रहा है ना पेयर। 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से कर सकते हैं, 3 को 3 से कर सकते हैं, तो यहां पे क्या बन गया, 1,1 2,2 3,3, ये सारे हमारे बिलोंग्स टू रिलेशन है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं भाई, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है ये रिलेशन। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं बच्चों।
सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये चेक करना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां से ये वैल्यू उठा ली 2,4, क्या उठा ली 2,4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 4,2 भी होगा, क्या 2 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/4 करते हैं तो रिजल्ट हमें फ्रैक्शन में मिलता है, ना कि हमारा एक नेचुरल नंबर मिला। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जांपल और भी दे सकते हैं, 3,6 हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या 6,3 भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बच्चों। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला क्या दे रखा है हमें, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर मिल गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई ऐसी वैल्यू यहां पे हम निकालते हैं, ध्यान से देखो, ये दे रखी है जैसे 1,4 ये वैल्यू है, या फिर हमने वैल्यू उठा ली यहां से 1,2, ये हमारी रिलेशन से बिलोंग कर रही है। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन में जो ये वैल्यू है ना वही पुट करनी है। तो 2 के साथ कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है भाई, 2,4 एग्जिस्ट करती है रिलेशन में, ये भी है। अब कंडीशन क्या चयन करनी है हमें, जो मैच कर रहे हैं ना उनको छोड़ के, क्या 1,4 भी एग्जिस्ट करता है, 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 1,4 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां पे क्या कह देंगे, सो दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये काम करना था आपको, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर बिलोंग्स टू सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। रिलेशन क्या दे रखा है, अगर x और y को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और वैल्यू क्या पुट करनी है, यहां पे ध्यान से देखो, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जो वैल्यू पुट होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, इंटीजर वैल्यू पुट होंगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने से ही नजर आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट हमें तो सोल्व आउट करके दिखाना है एग्जामिनर को, ये क्या पता भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारा सेट जो है जेड क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो गई भाई, 0 हो गई, +-1 हो गई, +-2 हो गई, +-3 हो गई, +-4 हो गई। ये सारी वैल्यू क्या है हमारी भाई, इंटीजर वैल्यू है। और रिलेशन क्या दे रखा है हमारा, कि जो x माइनस वाई अगर आप करोगे ना तो वो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो एक छोटा सा यहां पे रिलेशन बना के देखते हैं भाई। जैसे मान लो यहां पे मैंने x की जगह 1 ले लिया, इंटीजर में से इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिलेशन के अंदर क्या आएंगे, 0 लिया तो 0 आ गया, 1 लिया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका एक और भी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है भाई, ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये हमारे क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होने चाहिए। तो यहां पे देखो अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पुट करने के बाद इंटीजर ही रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो ये क्या हो गया, 0,0 1,1 2,2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों, क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं a कोमा बी अगर पुट करता हूं तो रिलेशन से बिलोंग करता है, तो b कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब यहां पे देखो एक और चीज कर सकता हूं मैं, x माइनस वाई से मुझे इंटीजर मिल रहा है, अगर मैं बच्चों y माइनस एक्स करता हूं तो भी तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर को तो इंटीजर ही मिलेगा। x माइनस वाई भी इंटीजर आ रहा है, y माइनस एक्स भी इंटीजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया।
इसमें कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से इस रिलेशन से ही लिख सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी बिल्कुल आसान है लिखना। ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। क्या होती है कंडीशन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन है ना। तो यहां पे देखो, अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। अब मैं y माइनस जेड अगर कर दूं, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और x माइनस जेड अगर मैं कर दूं तो वो भी क्या होगा, मेरा इंटीजर ही होगा, क्योंकि सारे x y z क्या हैं, इंटीजर वैल्यू चल रही हैं। तो ये भी हमें इंटीजर वैल्यू देंगी, तो ये भी क्या हो गया हमारा, R इज ट्रांजिटिव। इसमें आपको वैल्यू नहीं लेनी है, कोई जरूरी नहीं है। आप इस रिलेशन से ही इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये भी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। किसी भी टाउन के अंदर जो सेट ए है वो ह्यूमन बींग्स का है, उसके अंदर बहुत सारे आदमी हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे टाउन के अंदर आदमी रह रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये रिलेशन दे रखे हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सेट ए है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं। मान लो एक्स रहता है हमारा टाउन के अंदर, वाई रहता है और जेड रहता है। 3 आदमी ले लिए हमने, 4 भी ले सकते हो और ज्यादा भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि एक्स और वाई जो है ना इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हैं। तो देखो भाई क्या क्या जो पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, एक्स कोमा एक्स बन सकता है। अब एक्स कोई आदमी है, जैसे आप हो, तो आप वहां पे अगर मान लो इस प्लेस पे काम कर रहे हो, तो इसी प्लेस पे तो आप काम करोगे, दोनों का पेयर आपका ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप यहां भी काम कर रहे हो और यहां भी काम कर रहे हो, अलग अलग जगह तो काम नहीं कर सकते, तो एक ही जगह काम करोगे। वाई एक जगह काम कर रहा होगा तो वाई ही रहेगा, जेड काम कर रहा होगा तो जेड ही रहेगा। ठीक है, अब उसका रिलेशन कैसे भी हो सकता है, एक्स और वाई का भी हो सकता है, कि एक्स और वाई इकट्ठे भी काम कर सकते हैं, दे भी रखा है उसने। एक्स कोमा वाई भी हो सकता है, वाई कोमा जेड भी हो सकता है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स कोमा जेड भी हो सकता है इस प्रकार से। या फिर y कोमा एक्स भी हो सकता है, कि y वहां पे काम कर रहा हो तो x को भी उसी के साथ करना पड़ेगा। अगर z वहां पे काम कर रहा है तो x को भी उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से रिलेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूं, अगर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो ओल्ड वीडियोज हैं, वहां से देख सकते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिया, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे तो आप सीखोगे कहां से, तो आपको खुद से ट्राई भी करके देखना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई, एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड, ये सारे के सारे क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या करना है हमें, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो y और x भी तो हमारे उसी जगह काम करेंगे। मान लो x आप हो और y आपका दोस्त है। अगर दोनों को एक ही जगह काम कर रहा है, आप कहीं काम कर रहे हो तो y को भी आपके साथ करना पड़ेगा। y अगर कहीं काम पे जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा। तो ये भी बिलोंग्स टू r है, तो क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। मान लो हम 3 पर्सन लेके चल रहे हैं, एक्स वाई अगर मान लो रिलेशन में काम कर रहे हैं, इकट्ठे एक जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो एक्स को भी किसके साथ काम करना पड़ेगा, जेड के साथ काम करना पड़ेगा, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि हमें टाउन के आदमियों को एक ही जगह काम करना है। समझ में आ गया ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। तो आपको इनको ट्राई करना है और आपको सोल्व आउट करना है। अगर किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो ओल्ड वीडियोस में ये
क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन से, वहां से जाके भी आप इनको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लव यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।